सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पंडित का जो अभी प्रो मॉक का लाइव मैराथन 1 चल रहा है ना। 6 सितंबर को मैं भी दिया था मैंने एग्जाम। तो इसका टेस्ट, इसके मैथ्स का क्वेश्चन है और आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो बिना किसी टाइम पे इसको क्या टाइम, चलो हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या करें, रिकॉर्डिंग चलेगी, मुझे देखने एक बार वापस। रिकॉर्डिंग चलो, ठीक है। विजिबिलिटी भी है। तो क्वेश्चन क्या करें, शॉपकीपर मार्क्स इज द ग्रुप चार्जर 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर सीपी अगर मेरा 100 है तो एमपी कितना होगा, एमपी हो जाएगा मेरा 125 हो जाएगा। ठीक है, उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 100 में 5 4 जा, सॉरी 5 5 ये 25 5 हो जाएगा, 25 4 जाएगा, 4 20 हो जाएगा, 20 × 5 100 हो जाएगा। मतलब अगर सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना है, 100 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ द सेलिंग ही यूजेस द 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, सेलिंग के टाइम पे करता है 800 की वैल्यू 1000 को तक बेचता है। ठीक है, और क्या बोलता है, बाइंग के टाइम पे भी हरकतें काट रहा है, कितनी की, 1200 और जो 1000 का। ठीक है, 1000 बोलता है और 1200 ले जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कितना देगा ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना देगा 4 2 जा 4 3 जा, मतलब 2:3, मतलब एक का फायदा हो रहा है। हर एक का फायदा कितने में, 2 पे इंटू 100 कितना देगा, 50 50% का राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 10,000 फॉर द 2 ईयर्स लिए, 5,000 फॉर द 4 ईयर्स लिए एंड द सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, और टोटल इंटरेस्ट कितना है। अच्छा, अब मतलब I1 प्लस I2 कितना दे रखा है मेरे पास, 2,000। ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट करने में 10,000 है ना, तो 1 2 3 इंटू कितना देगा, 2 इंटू आर अपॉन 100 प्लस कितना देगा 5, 1 2 3 इंटू 4 इंटू आर बाई 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का प्लस इसका इंटरेस्ट। ये कुछ कितना है, 2,000 है। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और कितना देगा, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 हो जाएगा, 10 है, 10 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये देगा आर और ये आर कितना देगा, 2r बाई कितना देगा 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना देगा, यहाँ पे 1 बचा है तो आर कितना देगा 5, आर के लिए 5 निकल गई। आर कितना है, रेट 5% है। टिक मार्क आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा किसमें, मॉन्टी हॉल वाले में, मॉन्टी का है ये क्वेश्चन। विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी है। मॉन्टी हॉल क्वेश्चन है, और इसमें क्या कर रखा है। ठीक है, बोल का ये गेम शो देखा 10 डोर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डोर है। ठीक है, और किसी के बच्चे कार है और बाकी सारे बकरी है। ठीक है, ठीक है, 2 पिक्स हमें करना है, 2 डोर पिक दिए मैंने स्टार्टिंग में, 2 डोर की है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देगी, तुमने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/10 है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर, 8/10 हो जाएगी। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, होस्ट द कार ओपन्स द 50% ऑफ द रिमेनिंग डोर, 50% ऑफ द रिमेनिंग डोर ओपन कर रहा है, मतलब कितना देखो 8 बचे, मतलब ये तो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। 8 बचे, 8 का 50% होगा 4, मतलब 4 को तो ये हटा दिया उन्होंने। ठीक है, 4 डॉट हटा दिए, कितना बचा, इतना बचा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। भाई कितने हैं, 4 है, 4 में से एक ढूंढ रहे हैं तो एक लेना है, तो कितना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रखा है, हम स्विच करें कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा। लास्ट में देखा है कि हमने स्विच किया है, मतलब स्विच किया तो देगा ये, इसको तो छोड़ दो क्योंकि हमने ये दिया नहीं है। हमने स्विच किया, कितना देगा 4 2 जा 2 5 जा, तो कितना देगा 1/5 इंटू 100, मतलब कितना देगा 20% हो जाएगा। 20% का राइट आंसर है। टिक मार्क आगे बढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ठीक है, 17 सी स्क्वायर ए प्लस 29 एस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना देखा, 20 दे रखा है। भाई देखो सिंपल है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगर ये 17 सी स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 17 एस का स्क्वायर प्लस कितना देगा, 17 ना 2 आ जाएगा, और कितना देगा 1 आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू देगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 17 सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना देगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और 17 प्लस 17 है, 17 हो जाएगा, कितना देगा माइनस हो जाएगा, कितना देगा ये 20 में से 17 का 3 बचा। ठीक है, ये 3 है और यहाँ पर कितना बचा है 12 एस स्क्वायर, तो 3 से काट जाएगा 4 आ जाएगा। 4 है तो एस साइन स्क्वायर ए कितना देगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी निकली, साइन ए की वैल्यू निकली 1/2, मतलब ए की वैल्यू कितनी निकली, साइन ए की वैल्यू कितनी निकली 30, ए की वैल्यू कितनी निकली 30 डिग्री निकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या दे रखा है, 70 सी स्क्वायर बी प्लस 58 एस स्क्वायर बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 61 दे रखा है। ठीक है, ये कितना है 70 है और ये कितना 58 है। मैं क्या सोचता हूँ 70 को भी लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 58 सी स्क्वायर लिखता हूँ, 58 सी स्क्वायर प्लस कितना लिखता हूँ 58 ना, 2 पे कितना देगा 60, 60 पे 12 सी स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा, ये एज इट इज इक्वल टू 61 हो जाएगा। ये कितना देगा 58 सी स्क्वायर और 58 एस स्क्वायर कितना देगा, ये हो जाएगा 58 मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना देगा 1 हो जाएगा, और 58 बचा, 52 से जाएगा माइनस हो जाएगा, 58 मतलब कितना देगा 3 देगा। जब कितना था 12 सी स्क्वायर यहाँ पर बचा था, 12 सी स्क्वायर 3 से 4 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर सी कितनी निकली 1/2 निकली, कॉस 1/2 का पता है 60 में था। ठीक है, कुछ 60 डिग्री है, तो इसमें पुट करना है, किसमें पुट करना है, कॉस एक्स स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी, इसमें पुट करना है। ठीक है, कॉस एक्स 30 होता है, तुम्हारा 2 होता है, 2 के स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। वैसे सेक 60 कितना होता है, 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 इसका राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिख रहा है विजिबिलिटी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ में कहते हैं दीपक के पापा है, एज करंटली 4 ईयर्स मोर देन द दीपक है। याद रखना ये फादर्स है और ये दीपक है, तो दीपक का अगर ये है तो इसकी 4 नहीं है, यहाँ पर 4 मोर देन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 4 ना होकर 5 है वो। ठीक है, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 रहेगा। ठीक है, इसका रेशियो निकल गया, प्रेजेंट का रेशियो है। ठीक है, आगे बोलते हैं आफ्टर 6 ईयर्स ही वुड बी 3 टाइम्स द दीपक एज। ठीक है, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, ये दीपक एज हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सही। और क्या बोलते हैं आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, मतलब इसी में अगर फर्दर 8 पीरियड्स में और कर दूं तो उन दोनों का मुझे रेशियो बताना है। बहुत सही। डिफरेंस कितने का है, 4 का है। डिफरेंस कितने का है, 2 का है। ठीक है, हमें बताना है कि अब इसको क्या है, इक्वल करना पड़ेगा। इसको 2 से जोड़ देता हूं मैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको काट दो कितना हो जाएगा, इतना निकल गया। डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब 6 जा 36 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 36 में 8 डाला 44 हो जाएगा, प्लस इसमें 20 हो जाएगा। हमें क्या बोल रखा था, हाउ मेनी टाइम्स द दीपक एज वुड बी हिज फादर। ठीक है, तो टाइम्स निकालना ना, तो 44 को 20 से डिवाइड कर दो कितना देगा, 4 11 जा 4 5 20 तो कितना देगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ओके 1 2 1 बाई 5, हाँ 2 1 बाई 5 राइट ऑप्शन है, टिक मार करके बोलो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, मुझे बताओ क्या बोल रखा है। ठीक है, ए बी सी है, ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और एक हमारे सेंट्रोइड दे रखा है। मुझे बताओ सेंट्रोइड होता क्या है भाई, सेंट्रोइड क्या होगा, इस पॉइंट का मिड पॉइंट। भाई इस मिड पॉइंट होगा, मुझे बताओ इसका एक्स एक्सिस कुछ होगा, इसका होगा, इसका भी कुछ होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअली में, और हमें इसका निकालना है। मुझे बताओ, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितना 20 है और यहाँ पर कितना 22 है, मिड पॉइंट क्या होगा, तुम बोलोगे सर इसका 20, अच्छा सॉरी ये 20 है, ये 22 है, मिड पॉइंट कितना होगा 21 होगा। तुमने क्या किया, इन प्लस कर डिवाइड 2, ये तो है सेम सेंट्रोइड को भी करना है। मतलब क्या होगा, इसका एक्स इसका प्लस एक्स डिवाइड बाय 3 कर दोगे, इक्वल टू क्या देगा, इसका एक्स आ जाएगा। सिमिलरली वही करना है, इसका वाई प्लस इसका वाई डिवाइड बाय 3 करना है, इसका वाई निकल जाएगा, सेंट्रोइड तुम्हारा निकल जाएगा। सेम इसको भी करना है। ए बी सी कितना दे रखा है, कितना देगा, -3 + 8 + x मान लो, इक्वल टू कितना दे रखा है 4, और डिवाइड 3 मान लो, ये तो देगा 5 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 5 निकालें 7 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 है, 7 - 6 वही है। अगला कैसे निकालेंगे, अच्छा चलो वाई भी निकाल के बता देता हूँ, वाई कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगे, कितना है 7 दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है, प्लस वाई में निकालना है, इक्वल टू कितना देगा 2 दे रखा है, डिवाइड बाय 3 देगा, ये कितना देगा 7 + 5 12, और 3 4 3 6 हो जाएगा, 12 से जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 आएगा, वाई के लिए कितना -6 आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड का। ठीक है, ये हो गया। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में ना रिकॉर्ड चालू है, थोड़ा सा दिखा ना, पीछे का पूरा पूरा दिख गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ दिख गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें फाइंड क्या करना है, मैं पहले वो बता देता हूँ। हमें फाइंड ये करना है कि x - 1 बाई एक्स का क्यूब है, माइनस प्लस 3x - 1 बाई एक्स। भाई ये अब कुछ पहले सोचो क्या है ये, मुझे बताओ, x को मैं अगर a मान लूँ, इसको मैं अगर b मान लूँ 1/x को, तो क्या है a - b का होल क्यूब प्लस क्या दे रखा है 3 ब्रैकेट में a - b। मुझे बताओ ये क्या है, a का क्यूब क्या है, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a - b। यही तो है, यही चीज़ ये लिख रखी है, 3 के लिए 3 दे रखी है, a - b के लिए दे रखी है, और a भी क्या है x.1/x हो जाएगा, x कर देगा 1 रहेगा। ठीक है, इसके लिए 1 दे रखी है, तो यही है, सिंपली हमें ये निकालना था। तो क्या करना था हमें, हमें क्या निकालना है, x का क्यूब - 1 बाई एक्स का क्यूब निकालना था। भाई ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सारे दिमाग में चलना चाहिए इतना। हमें क्या दे रखा है, x वैल्यू दे रखी है, x वैल्यू कितनी दे रखी है, √7 - 2, इसके बाद 1/3 दे रखी है। मैं क्यूबिंग बहुत सेट करता हूँ, इसको क्यूब कर दिया, ये हट जाएगा। ठीक है, x वैल्यू इतनी निकल गई, मुझे बताओ 1/x की वैल्यू कितनी निकली, तुम बोलेंगे कि कितनी निकली, √7 - 2, ऊपर क्या देगा, √7 + 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे कितना देगा, √7 + 2 कितना देगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना 7 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका कितना 3 आ जाएगा, तो कितना √7/3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, x क्यूब की वैल्यू कितनी है, √7 - 2 है, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, माइनस में √7 + 2 डिवाइड बाई कितना देगा 3 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, ये 3 2 कितना देगा 6 हो जाएगा, डिवाइड 3 हो जाएगा, कितना देगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी हट के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना देगा ये 6 में से अच्छा -6 - 2 -8 आ जाएगा, और 3 में से 1 निकाला कितना देगा 2 बचेगा, 2√7 -8/3, यही तुम्हारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, टिक मार करके बैठ दो। अगला क्या है, 8th वाला क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ पर कुछ तो दे रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूडनेस, मुझे नहीं पता। स्क्यूडनेस का मुझे फॉर्मूला पता है, जो कि इसमें पता नहीं अप्लाई होता है कि नहीं। एक पॉजिटिव पता है, नेगेटिव पता है, और एक होता है सिमेट्रिक वाला पता है। भाई इतना ही पता था, इसके हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे ही बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ लफड़ेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें हमारा, ठीक है। तो अगला बना लेता हूँ मेरे ख्याल से, 9th क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पन्ना वेस्ट होता है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है क्या, हाँ चालू है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द इनकम ऑफ द ए बी सी इन द रेशियो कितना दे रखा है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 8 10 और 6 दे रखा है। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, तुमने बोला कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, और 5 दे रखा है। और मुझे बोलता है कि बी जो है वो 20% सेव करता है। मुझे बताओ 20% अगर सेव करता है, इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी है, 2 है। इसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है, 8 है, लेकिन एक्सपेंडिचर का दे रखा है 12 दे रखा है। मैं क्या करना है, 8 बनाना है। 8 कैसे बनाओगे, इसको 12 से डिवाइड कर दो और इंटू 8 कर दो।
इसको 12 से डिवाइड कर दो, इंटू 8 कर दो, 12 से बाहर कट जाएगा 8 आ देगा, ठीक है। 12 ये करना है मुझे, कितना देगा ये 2 बाई कितना देगा 4 टू जाइट 4 3 12, मतलब मुझे 2/3 हर चीज़ इंटू करना पड़ेगा इसको। मैंने इसको किया, कितना देगा 20/3 आ देगा, इसकी जगह कितना देगा 8 आ देगा सिंपली, इसकी जगह कितना देगा 2 5 10 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर आ गया, सेविंग मैं निकाल सकता हूँ, कैसे करूँगा इन दोनों को माइनस कर दूंगा। माइनस कैसे करेंगे देखो 8 - 20/3, 3 8 जा 24, 24 में से 20 निकाला कितना बचा 3 8 जा 24, 24 में से 20 निकाला 4, 4/3 आ गया। ये कितना देगा ये 2 आ जाएगा सिंपली। ये कितना देगा 3 6 18, 18 में से 10 निकाला 8, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 मिनट सबके डिवाइड होते हैं, इसको 3 से आ जाएगा, तो 3 3 3 काट दो, कितना देगा 2:3 3:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये कि बताया है कि एसएससी उल्टे सीधे क्वेश्चन डालती है और गलत आंसर निकालती है। तो इसका राइट आंसर ये है। थैंक यू वेरी मच कि बहुत अच्छा किया इन्होंने। हाँ, तो 9th क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। 10th क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। 10th क्वेश्चन यार थोड़ा सा मेरे को पता नहीं यार, अटपटा लगा क्वेश्चन। तुम मेरे को बता सकते हो कि मेरी गलती क्या थी, लेकिन तुम बता देना। वैसे इसका आंसर पता क्या है, ये देखो ये है सर्कल, बोलता है वर्टाइसिस ABCD का क्वाड्रेटर है जो कि टच करता है, उसके हर एक सर्कल को टच करता है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। मुझे बताओ ये क्या है, ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। और मुझे बोलता है कि AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू दे रखी है 11.2, BC की वैल्यू दे रखी है 19.2 और AB की वैल्यू दे रखी है 17.5, ये 17.5 आ गया, ठीक है। O मेरे को दे रखा है सेंटर है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। और CD की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं निकाल दूंगा। बोलता है OD और OB का रेशियो कितना है 2:3 है, OD की वैल्यू कितनी है 2 है और OB की वैल्यू कितनी 3 है, ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। अब मुझे एक बार ये बताओ भाई, ये सेंटर है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, भाई ये रेडियस नहीं हो गई, रेडियस अलग कैसे हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऐसा मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये सारी इक्वल निकलनी चाहिए थी ना ये रेडियस सब, लेकिन 2:3 का इन्होंने दे रखा है। मुझे नहीं पता है कैसे क्वेश्चन करना था, बट जो इसका आंसर दे रखा है इन्होंने ये कर रखा है कि ठीक है मैं बताता हूँ। अगर इन्होंने रखा है अगर ये बी थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 100 इंच माइनस थीटा। यहाँ पर इन्होंने मान रखा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और दोनों का कितना सम होता है 180 होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पे काम करना है बस हमें। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होता है, ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ AB, वो तो लगाए रखा है कि हाफ A.B साइड कितना होगा 17.5 इंटू कितना होगा 19.2 और साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा हाफ। इसमें अब ये मैं कहता हूँ ADC का ADC का कितना हाफ, इसकी कितनी है 12.2 इंटू कितनी है CD की कितनी है, CD हमें निकालें, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ इंटू साइन थीटा नहीं होगा इस बार 100 इंच माइनस थीटा होगा 180 माइनस थीटा और इसकी वैल्यू है 3/2 क्योंकि देखो ABC का कितना है 3 दे रखा है और ADC का कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। इतना हो गया, ये हाफ से हाफ ही कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से अच्छा 3/2 नहीं कैंसिल होगा, 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा और साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है, इतना याद रखना। इसके लिए साइन थीटा आती है मुझे पता है और साइन थीटा से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। मुझे बताओ आप कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो और ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो यहाँ पर डाल दो, ठीक है। मैं इसको 5 से काटता हूँ, कितना देगा 5 2 10 सॉरी 5 3 15 16 17 और 2 हो जाएगा 5 7 35 सॉरी हाँ 5 5 25 और नीचे कितना आएगा नीचे आएगा 5 2 10 क्या 1 5 2 10 5 4 20। मुझे एक बात बताऊँ, ये इंटू 2 इक्वल्स टू ये इंटू ये, ठीक है। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे बताओ ये क्या भाई 5 है तो 5 का मल्टीपल रहेगा ही, हर एक ऑप्शन है बस एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 5 का मल्टीपल है, टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था यार, मुझे वो समझ नहीं आया था इतना कुछ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से आप चलते हैं अपने रेगुलर स्पीड पे, दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रही है सब। क्वेश्चन नंबर 11 हमें पता ही है अच्छे से कि देखो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है कि एवरेज वेट ऑफ द सम पीपल इज कितना 72, ठीक है। 72 कितना है हर एक एवरेज है और कितना है माइनस कितना है व्हेन टू पीपल वेइंग कितना दे रखा है 67.4 एंड 72.6 लेफ्ट द, ठीक है, माइनस 2 बच्चे निकल गए, ठीक है। और क्या बोल रखा है लेफ्ट द ग्रुप एंड द 3 पीपल वेइंग इतना 1 2 3 जॉइन द ग्रुप, ठीक है, प्लस 3 बच्चे आ भी गए, मतलब कितना हो गया एक बच्चा एक्स्ट्रा आया है, एक बच्चा एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और द एवरेज ऑफ द वेट इंक्रीज बाय, ठीक है, इंक्रीज बाय वाला क्वेश्चन है, इंक्रीज वाला फॉर्मूला मुझे बताया क्या होता है गैप अपॉन इंक्रीज बाय इक्वल्स टू एन, भाई गैप कितना है अभी मैं निकाल दूंगा, इंक्रीज बाय 2.5 से हुआ है और एन क्या है टोटल नंबर जो मैं निकालने वाला हूँ, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। गैप कितने का है मुझे एक बार बताओ, लेकिन तुम्हें एक बार पता है ना ये कि डेविएशन निकालते कैसे, देखो डेविएशन मतलब कितना है अगर 72 अगर ना एक झुंड है उसके पास कितना है 72, मतलब ये समझ लो कि हर एक बच्चे के पास 72 रुपीज़ है, ठीक है। अब मुझे बताओ और कंपलसरी कि हर बच्चे के पास 72 रुपीज़ होने ही चाहिए, मतलब मेरा ऐसा है। और मुझे बताओ अब तो दे रखा है कि 67.4 वाला बंदा अगर एक गया है, मतलब अगर उसके पास 72 रुपीज़ थे उसे 67.4 अपने रुपीज़ लेके चले गया, मतलब उसने कितने रुपये छोड़ दिए 0.6 कितना देगा 78 हो जाएगा, 78 में कितना होगा 4.6 उसने ये छोड़े हैं। और दूसरा बंदा कितना है 72.6 लेके गया है वो, मतलब उसके पास थे कितने 72 लेके कितना गया 72.6 मतलब कितना हो गया 0.6 ज़्यादा लेके चले गया, मतलब चोरी कर ले जाए, इतना हो गया, तो इतना हो गया, ठीक है। और बच्चा कितने 70 के जी। देखो अब एक बच्चा कितना है एक 70 का आया है, एक 82.8 का आया है, एक 79.2 का आया है। मुझे बताओ एक बच्चा 70 का आया है,
ग्रुप कितना था 72 का, हर एक पास अंत है। ये क्या है, 2 रुपये इसके पास है ही कम है, तो कितने -2 का है। इसमें कितना था ज़्यादा लिखा है, कितना ज़्यादा लिखा है, कितना देगा 10.8, मेरे ख्याल से 10.8 देगा। और इसमें कितना देगा ज़्यादा लिखा है, कितना लिखा है 7.2 लिखा है, ठीक है 7.2 हो, ठीक है 0.6 इसमें से निकालेंगे, 0.6 0.6 हट जाएगा, कितने का 7 में से 4 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और कितना देगा ये 8 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कितने का 17 7 8 8 2 10 10 10 20, ये 20 आ जाएगा। गैप कितने का है 20 का है, ठीक है गैप 20 का है। इंक्रीज बाय कितने का होता है 2.5 का होता है। एन हमें निकालना था 2.5 था, तो पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 25 4 हो जाएगा, 4 कितना 8 आ जाएगा। एन की 8 आ गई। लेकिन मजे की बात ये है, ये तो आफ्टर ज्वाइनिंग है 8। पहले कितने रहे होंगे, पहले कितने, ये तो n+1 के लिए है ना, पहले कितने रहे होंगे 7 रहे होंगे। कैसे देखो भाई, पहले 7 बंदे थे, तभी 2 गए तो कितने बचे 5, उसमें 3 आ गए तब 8 बने, समझ गए। अगर तुम बोलते ना फाइनल में कितने होते तो 8 इसका राइट आंसर था, बट हमें पूछा था कि इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है 7 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बैठ जाएगा या दूसरा पन्ना ले लूँ, चलो बिठा देते कैसे तो नहीं बैठेगा तो देखते हैं, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बोलता है एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है। ए में कितना दे रखा है 7:13 7:13 दे रखा है। बी में कितना दे रखा है, तुमने बोला कि 8:7 दे रखा है, ठीक है ये मान लिया हमने। ये कितना है 7:13 है, ठीक है 7:13 ठीक है। क्या बोल रखा है 4 लीटर्स ऑफ ए का 4 लीटर चाहिए हमें, और कितना इस मिक्स विद 6 लीटर ऑफ बी, हमें बी कितना 6 लीटर चाहिए, बहुत सही। एंड द 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बताओ इसका एड कितना देगा 20 आ जाएगा, इसका एड कितना देगा 15 आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ है कितना 20, चाहिए कितना था 4, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ। अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 4 20, मुझे को 4 मिल जाएगा, मेरे को 4 ही चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये कितना है 15, मुझे चाहिए कितना है 6, मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 15 से डिवाइड इंटू 6 करना पड़ेगा, मतलब कितना देगा मेरे को 6 मिल जाएगा। मतलब कितना है 3 2 जा 3 5 जा, मतलब कितना है 2/5 से इसको इंटू करना है, तो 8 2 जा 16/5 और 7 2 जा 14/5, ठीक है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी दूसरा पन्ना लेना पड़ेगा, तो दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है अभी से करूँगा, ठीक है इतना हो गया। तो मुझे बताओ अब इसको मिक्स करना था, मुझे बताओ 7/5 और 16/5 मिक्स करूँ तो दे देगा 16 में 7 जोड़ेगा तो देगा 6 12 1 13, तो 23/5 इतना देगा। प्लस कितना देगा 13 13 26 27 13 2 26 27/5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे 3 लीटर वाटर ऐड करना था, मैंने वाटर ऐड कर दिया इसके अंदर, सॉरी ये रेशियो है बीच में, ठीक है 3 5 15 इसमें ऐड करना देगा 7 7 12 2 3 4 42 हो जाएगा 42/5, ठीक है 42/5, इस हो गया 23/5, इस हो गया 42/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये कितना देगा, अब हमें क्या निकालना था, हमें लास्ट में निकालना था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एसिड इन द फाइनल मिक्सचर। मुझे बताओ फाइनल मिक्सचर में कितना होगा एसिड, एसिड कितना है 23, टोटल कितना है कितना देगा कि 5 हो जाएगा, और 2 4 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू 100 कर दो, तो 5 13 जा 5 20 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 240 460 हो जाएगा, 460 अपन 13 हो जाएगा, तो 13 3 जा 39 39 के बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 0 7 5 जा 65 हो जाएगा, 5 बचेगा और अपन में 13, तो कितना हो जाएगा 35 5/13 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, विजिबिलिटी है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो साइड ऑफ द पैराग्राफ कितना दे रखा है, ठीक है ये पैराग्राफ है, साइड कितना दे रखा है, एक बार देखा है 100 दे रखा है, एक के कितना डायरेक्ट दे रखा है, कितना डायरेक्ट 16 दे रखा है, दूसरा हम डायरेक्ट फॉर्म करते हैं d1 का स्क्वायर प्लस dt का स्क्वायर किसको होता है 2 टाइम्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करना था। तो 16 का स्क्वायर कितना देगा 256 प्लस d का स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स a का स्क्वायर 144 प्लस 196 में कितना 10 हो जाएगा, 10 14 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना देगा 6 10 हो जाएगा, ये कितना देगा 10 4 6, ठीक है ये हो जाएगा, और इसको इंटू कर दो 2 8 60 हो जाएगा, इंटू 2 कर दिया, ठीक है। और इसमें -256 करना है तो कितना देगा 56 ना, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना देगा 60 हो जाएगा, 60 में 20 जोड़ेंगे इतना देगा, और इसमें से 4 निकालेंगे 4 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना देगा √4 2 4, मुझे बताओ 4 2 4 को लिखता हूँ 4 इंटू कितना देगा 4 1 जा 4 406, तो कितना देगा 2√106, ये इसका राइट आंसर है, टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है 45 डिग्री, ठीक है। मुझे बताओ ये कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है मान लिया हमने, और बाद में थोड़े 18 सेकंड बाद क्या हुआ ये 30 डिग्री में चल गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और कितना दे रखा है मेरे पास, ये 4 किलोमीटर की हाइट दे रखी है, ठीक है 4 किलोमीटर की हाइट दे रखी है, और ये 18 सेकंड दे रखा है, हमें निकालना है, स्पीड निकालनी है। मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, स्पीड बोलूँगा तो डिस्टेंस और टाइम, अब टाइम कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और डिस्टेंस हमें निकालना है। भाई मुझे बताओ अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ठीक है ये 4 किलोमीटर है ना इतनी, तो ये कितना होगा 4 किलोमीटर होगा। मुझे बताओ 45 डिग्री है तो 4 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 4 ही होगा, ठीक है ये 4 है। और मुझे बताओ अगर 30 के सामने अगर 4 है तो 60 के सामने कितना होगा 4√3 होगा। मुझे बताओ ये पूरा 4√3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये वाला जितना ट्रैवल किया तो कितना देगा 4
4√3 - 1। मैंने क्या किया, 4√3 में से 4 माइनस कर दिया, तो 4 कॉमन ले लिया, 4√3 - 1। अब ये कितना है, ये किलोमीटर में, अब ये किलोमीटर में, ये कितने में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, इसको मिनट करना पड़ेगा, 60 × 60 करना पड़ेगा। तो 6 3 जा हो जाएगा, 3 20 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, और √3 - 1 इसका राइट आंसर है। लाइट चली गई अभी इस बीच में, अरे 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 राइट तो कुछ ज़्यादा चली गई। ठीक है, तो 800√3 - 1 इसका राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं हमारे पास, जो कि हमें निकालना है, विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी है क्या, जितनी है उतनी है। कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, एक मिनट जस्ट सेकंड, अगर मैं कुछ कर सकूँ तो दिख रहा है तुम्हें, विजिबिलिटी है ना, हाँ ठीक है, विजिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि क्वार्टाइल, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वार्टाइल में क्या कहता है, √3 - Q1 के फॉर्मूला में निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या देखा है, कैलकुलेट दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 - 20, 20 - 30, मैं टेबल बना रहा हूँ ताकि तो यहाँ पर समझा पाऊँ। 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 8 10 12 8 और 6। ठीक है, ये मेरा एफ है, मुझे अब सी एफ निकालना पड़ेगा। पहले ये निकाल देता हूँ, पहले कितना है टोटल, कितना है तो मेरा कितना रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 8 16 16 17 18 18 में 6 जोड़ा 24 24 और कितना देगा 2 3 4 44 इसका टोटल एरिया आ रहा है, या सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, 44 इसका टोटल एन आ रहा है। सी एफ निकाल दो, 8 8 10 18 18 में कितना देगा 2 20 20 30 हो जाएगा, 38 हो जाएगा इसका आगे। 38 में जो 4 जोड़ा कितना देगा 44। ठीक है, 38 में से 44। ठीक है, 44 इसका आ गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, पहले Q1 निकालता हूँ मैं। Q1 मतलब कहते हैं, Q1 बोलेंगे सर n/4, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। 44/4 मतलब कितना आएगा, 11 आएगा, 11th। तो बड़ा 11 से बड़ा क्या है, तो बड़ा सर 18 दिख रहा है मुझे, 11 से बड़ा, बहुत सही 18, मतलब 18 वाली इस लाइन में से भी काम है। तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू कितना देगी, होता है L + n/4 - CF/F × H। तो मतलब L की कितनी है, यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बनाओ, चलिए यहाँ पर लिखता हूँ। L की कितनी है, लो लिमिट 20 है, 20 प्लस n/4 मतलब 11 माइनस CF कितना निकला है मेरा, CF के लिए 8 है, 8/F की कितनी है 10, पता है ना, CF हमेशा ऊपर लेते हैं। अच्छा मैं स्पीड नहीं कर रखा, इंटू H की कितनी है 10। देखो 20 और 30 के बीच में क्या है, 10 का गैप है। ठीक है, 10 से 10 चले गया, ये कितना 3 हो जाएगा, ये कितना देगा 23 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 10 11 3 का है, 23 आ रहा है, मतलब मेरा Q1 कितनी आ रही है 23 आ रही है। ठीक है, बहुत सही, मेरा Q1 निकल गया 23। मुझे Q3 निकालना है। Q3 क्या होता है 3 टाइम्स n/4, ये होता है n/4 की वैल्यू 11 है, 11 से 3 को तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। Q3 30 आ जाएगी, 33 में से बड़ा कौन सा है, 33 से बड़ा कौन सा है 38, मेरा इससे काम है, मतलब इस वाले से मेरा काम है। ठीक है, तो Q3 का फैमिली होता है सेम यही होता है, L प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 n/4 - CF/F × H। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, कितना है L की कितनी है, लो लिमिट 40 है, 40 प्लस कितना हो जाएगा, इसके लिए 33 निकली है, माइनस CF कितना देगा, इसका CF कितना होगा 30 हो जाएगा, अपॉन F में कितना देगा, आप इसका 8 है, और इंटू 10 10 का गैप है 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए कितना देगी, ये 3 आ जाएगा, इसको मैं खोलूंगा तो कितना देगा 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, ये कितना देगा, इसको मैं 25 इंटू करता हूँ, ऊपर 25 इंटू करता हूँ तो देगा 3 5 15 15 से इसको इंटू करूँगा 15 5 जा 15 5 जा 75, 15 टू जा 30 37 37.5 होगा। ठीक है, अभी कितना देगा, ये 100 हो जाएगा, 100 में तो 2 जीरो हटा दो और 3.75 ले दो, मतलब कितना देगा 40 में 3.75 मतलब 43.75। मुझे पता चल गया Q3 - Q1, Q3 की कितनी है 43.75 माइनस Q1 की कितनी है 23 माइनस कितना देगा 20.75। ऑप्शन है कि कोई, हाँ है, चलो चलो ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है पर देखना पड़ेगा, मेरा पढ़ना खत्म हो गया, पर पन्ना खत्म हो गया, एक मिनट जस्ट सेकंड खत्म हो गया यार। विजिबिलिटी तो है, चलो बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सही। अब होता है 2 मीटर, ठीक है 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इतना देर का है, एक इतना स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड। ठीक है, बहुत सही। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अमाउंट टाइम, बस हमें ये दे रखा है। स्पीड इक्वल कितनी है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 100 + 62 162 हो जाएगा 162, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड करना है तो कितना देगा 5/18 करना पड़ेगा। इक्वल टू कितना डिस्टेंस कितना है 250, दूसरे कितना डिस्टेंस निकाले, टाइम कितना 10 सेकंड का दे रखा है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 9 5 45 हो जाएगा, और 45 कितना 450 हो जाएगा, 450 में से 250 निकालेंगे 250 तो कितना देगा मेरे ख्याल से 200 हो जाएगा डिस्टेंस। हाँ 200, टिक मार्क आगे बढ़ लो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ बैक कंटेस्ट 25 नंबर टिकट्स फ्रॉम 1 to 5 125, ठीक है, 1 to 25 तक हमारे पास टिकट है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ टिकट्स होंगे, ठीक है। 5 टिकट्स आर ड्रॉन, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, 1 2 3 4 5 5 टिकट निकाल दिया, 5 निकाल दिए, कितने बचे, 20 बच गए, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, बहुत सही। अब क्या बोल रखा है, आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। विजिबिलिटी है, थोड़ा बेसिक समझ लो कि ये है, अगर मैंने सोचो कि मैंने 5 कार्ड्स निकाले, जो है ये जो मैंने 5 कार्ड्स निकाले वो कौन कौन से निकले, सपोज करो, सपोज कौन कौन से निकले, मेरा निकला है 3 9 27 क्या निकलेगा, 23 निकला है, और एक 18 निकला और एक 15 निकला। मुझे बताओ अब दूसरा स्टेप क्या था, मैंने किया उसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या होगा, 3 होगा, फिर 9 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 23 आएगा, यही होगा अरेंजमेंट, ऐसी होगी अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें मैंने अरेंज किया, और क्या बोल रखा है, जो हमने निकाला है असेंडिंग, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी जा रही है, थर्ड नंबर इज 21। मुझे बताएं कि ये वाला जो नंबर है वो 21 है। मुझे बताओ अगर ये 21 है तो मैंने अरेंजमेंट किया, तो इसका मतलब यहाँ से ये दो जो निकले वो क्या होंगे, 1 से लेकर 20 तक होंगे, भाई होंगे कि होंगे ऑब्वियसली होंगे भाई, ये कौन से होंगे, ये 22 से लेकर 25 होंगे, ऑब्वियस बात है ना। अरेंजमेंट किया ना तुमने, अगर ये 21 है तो ये 21 से पहले कोई भी नंबर हो, मुझे क्या लेना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 से लेकर 20 के बीच में ही होंगे ये हमेशा, गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर 21 है, 21 से बड़ा यहाँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि 21 से बड़ा यहाँ पर जाएगा, और 21 दूसरे कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर हमने फिक्स कर दिया कि ये 21 ही है। अब इसे ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। अब करते हैं हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कहते हैं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, 20 नंबर ऑफ आउटकम ऐसे निकलेगा कि 50 कार्ड, सॉरी कितने कार्ड से, 25 थे ना मेरे ख्याल से, हाँ 25 कार्ड थे, उसमें से मैंने कितने निकाले, 5 निकाल दिए, भाई 25 कार्ड थे उसमें से 5 निकाल दिए, ये जो मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स है वो कौन से, तुमने बोला ये है 20 में से 2 निकाल रहा हूँ मैं, और इंटू 20 कार्ड्स होंगे ना, 20 में से ही 2 कार्ड है, और ये कितने होंगे, ये बचे 20 यहाँ पर गए, 21 यहाँ पर गए, बचे 4, ये चार कार्ड बचे, कौन कौन से, 22 23 24 25, 4 कार्ड बचे, 4 कार्ड में से मुझे 2 निकालने हैं, तो जो मैं निकालूंगा ना, तो इसका मतलब यही एक पॉसिबिलिटी है जिसमें 21 बीच में होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना तक 20 फैक्टोरियल, ये तो 2 फैक्टोरियल, कितना तक 18 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कितना देगा 25 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल, और कितना देगा 20 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल चले गया, ये 2 फैक्टोरियल से ये 4 चले गया, हाँ 20 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 4 से 12 12 से 24 24 से 24 चल गया, ये 5 से कर गया, ये 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये तो कुछ नहीं बचा ना, तो 5 4 जा देगा, 4 जा देगा, और कितना देगा, ये 2 जा देगा, ये कितना देगा 11 जा देगा, ठीक है। तो ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है ये 3 से 7 चल जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 9 टू 18 38 बच रहा है, और नीचे कितना बचेगा 23 इंटू 11 इंटू 7 बच रहा है, ठीक है। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन है जो कि 38 में है, क्योंकि देखो ये 2 से फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो 19 वाला जो ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 38 अपॉन 1771 यही तुम्हारा ऑप्शन राइट है, ठीक है। कैलकुलेशन तो पूरी हो गई यार, पता नहीं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विजिबिलिटी है क्या, ठीक है, दिख रहा है, एक पे बुक है, उसमें कितने पेजेस दे रखे हैं, 1350 बुक्स पेजेस दे रखे हैं, ठीक है, इतने पेजेस है, और हमें बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट निकालो। भाई देखो सिंपल सी बात है, डिजिट्स होंगे इसके अंदर, ये तो सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट कहाँ से होगा 1 से लेकर 9 तक हो गया, ऑब्वियस बात है, क्योंकि 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 नंबर का कोई पेज होता नहीं है, और 10 होगा अगर इसके आगे, तो 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 सेकंड डिजिट होता है। तो कितने हो गए टोटल, ये कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। 10 डिजिट में 10 से लेके 99 हो गए, यही तो है, क्योंकि एक जाऊँगा पीछे तो एक बार सिंगल डिजिट होगा, इसमें से एक ऐड करूँगा तो 99, मैं 100 लूँगा तो कितना देगा, तुम बोलोगे कि सर वो तो 3 डिजिट होगा, 3 इसमें आ जाएगा, तो कितना देगा टोटल 90 है। कैसे 90, अब मैं बताता हूँ, 10 में से 99 निकाला, कितना बचा 89 में तुम्हें करना एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर 90 बनेगा। एक ऐड क्यों किया, इसलिए किया, अगर बोलूँ तुमसे 7 से लेकर 9 तक कितने नंबर है, तुम बोलोगे सर 2 नंबर है, दोनों को माइनस करके 2 आ जाएगा, भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 नंबर एक्चुअली 7 8 9 3 नंबर है, तो हमने क्या किया 2 में +1 किया ना, वैसे ही होता है ये। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 से लेकर 3 डिजिट में होगा 999 होगा, वैसे कितना ये 900 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसमें ही हो जाएगा, और फोर्थ में होगा 1000, लेकिन 1000 से 999 ऐसे में चल जाना, कितना चाहिए 1000 के बाद 350 चाहिए हमें एक्स्ट्रा, 350 चाहिए, तो 350 इन दोनों माइनस कितना आएगा 350 आएगा, 350 में से एक और ऐड करना पड़ेगा, 350 बना देगा, ठीक है। तो ये तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें करना कुछ ऐसा है कि ये किसी काम का नहीं है, ये तुम्हें एग्जाम में लिखना भी है, तो बस इतना लिखना है 1 2 3 4 और ये लिखना है, तो बस तुम्हें अभी इंटू करना है, 9 हो जा 9 आ जाएगा, 9 टू जा 270 आ जाएगा, 9 टू जा 18 सॉरी 180 आ जाएगा, और 9 से जा 27 2700 आ जाएगा, ठीक है। और कितना देगा ये 4 आ जाएगा, ये 4 और 70 140 हो जाएगा, 140, ठीक है। अब इनको क्या करना है ऐड करना है। अब मुझे बताओ 9 + 4 कितना देगा 13,
तो यूनिट डिजिट एक का ही 3 है, बस वही है 4293, वही तुम्हारा ऑप्शन है, ठीक है, राइट ऑप्शन। वैसे ऐड करोगे ना आप इनको तो यही आएगा, ठीक है। डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा 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 अच्छा, अब मैं इसको लिखूँ कैसे, पर लिख देते कोई बात नहीं। 6 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 इंटू 12 माइनस में कितना देगा, सॉरी माइनस नीचे लिख देता हूँ, -12 माइनस 4 डिवाइड बाई 16 इंटू 3, ठीक है। ये तो देगा, ये 8 देगा, 8 डिवाइड बाई 16 कितना देगा 2 बाई 1/2, सॉरी 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब कितना देगा, ये इतना 2 आ जाएगा, और ये माइनस का कितना देगा, ये कितना देगा, ये पूरा कितना है -3/2 आ रहा है, ठीक है। इतना मैंने मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, कितना देगा 8 जा 64, 64 आ गया। 8 1/2 कितना देगा 1/8 देगा, इसमें काट कितना देगा 3 जा 2 जा देगा, तो कितना देगा 3/2 प्लस का आ रहा है। मुझे बताइए प्लस का 3/2 है, ये माइनस का 3/2 कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मतलब कितना है, ये है 4 से 12 है, ठीक है 12 है, तो 12 से डिवाइड कर दो उसको, कितना 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर है, टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्या बोलते हैं, ए यू बी, ठीक है। मैं पहले तुम्हें लिख के दिखाता हूँ है क्या। पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इसकी वैल्यू दे रखी है 17/24। पी बी की वैल्यू दे रखी है 7/18, और हमें निकालना है फेवर ऑफ ए। फेवर ऑफ ए एक्चुअली होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है। लेकिन देखो अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले वाले लोग फॉर्मूला करते बैठे, मुझे कोई लेना नहीं है। ये हो गया, ए मान लेता हूँ, इसको मैं पूरा बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये जो है ये बाहर का ये कितना है डी है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। मुझे देखा है दूसरा पन्ना देखा है क्या, दूसरा पन्ना नहीं होता मुझे एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या है, मतलब ए भी हो और बी भी हो और सारे आते हैं यूनियन, मतलब क्या देगा ए प्लस सी प्लस बी। इसकी वजह से दे रखी है 5/12, क्यों नहीं दे रखी, ये तो दे रखी है। अब क्या बोल रखा है, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के कौन कौन सा है तुम्हारा, ए को छोड़ के कौन सा है, बी और डी है, तो यहाँ पे लिख दिया बी प्लस डी, ठीक है बहुत सही। बोलता है बी को छोड़ के, बी को छोड़ के कौन सा है, बी को छोड़ दो तो कितना देगा, ए बी को छोड़ देना तो ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। अब इसका यूनियन चाहिए हमें, तो यूनियन कर देगा ए प्लस बी प्लस डी आ जाएगा, है ना, तो क्या देगा ए प्लस बी प्लस डी, इसी की तो दे रखी है 17/24, ठीक है। ए 17/24 ये भी मैंने मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब क्या है, बी सी प्लस बी, ये दे रखा है। तो सी प्लस बी की वैल्यू कितनी देखिए, सी प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7/18, और हमें क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मतलब ए प्लस सी की निकालनी है। मुझे बताओ, चलो 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 सॉल्व कर दे, क्या तो तुम बताओगे, ये सब बताने में टाइम पास करने की, हटाओ थोड़ा साइड में रखो, ठीक है ठीक है। मुझे बताओ अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरा क्या ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि सी से और बी और कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा, माइनस कितना देगा 7/18, ठीक है। ये कितना है 6 2 12 है, और कितना है 6 3 18 है, तो कितना देगा, इसको 3 से इंटू कर दो, इसको कितना है 2 से इंटू कर दो, ये कितना देगा 3 5 15 हो जाएगा, और 7 14 हो जाएगा, 14 से 15 निकाला कितना बचेगा, ए बचेगा अपन कितना देगा 36 आ जाएगा, 6 36, ये पूरा कैंसिल होगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी 1/36। मुझे बताओ अगर मैं ए की वैल्यू इसमें से माइनस कर दूँ, ए की वैल्यू अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो कितना देगा मेरे पास बी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 17/24 माइनस कितना है 1/36, ये कितना है 12 2 24 है, ये कितना है 12 3 36 है, इसको 3 से इंटू कर दो, इसको 2 से इंटू कर दो, तो 70 से 51 आ जाएगा, और इसको 2 से इंटू करना है तो 2 आ जाएगा, तो 51 से 2 निकाला 49 आ जाएगा, 49 बटे कितना देगा 3 6 और 12 6 72 72 आ जाएगा। मतलब मेरे को पता है बी प्लस डी की वैल्यू कितने हैं 72 है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कितना है, इस पूरे कितनी वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस अगर मैं इसमें से बी प्लस डी बी और डी को माइनस कर दूँ, ये पूरा 1 है, उसमें से मैंने बी और डी को माइनस कर दिया तो मेरा ए प्लस सी तो निकलेगा, मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगी। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो मैं निकल देगी ए प्लस सी। मैं क्या करता हूँ 1 माइनस क्या करना है मुझे 49/72 माइनस करना है, अपॉन में क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब 1 माइनस जो ऊपर लिखा है वही करना है, 1 माइनस 49/72, ठीक है। अभी क्या है 1 माइनस 1 से 1 कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में क्या देगा, विजिबिलिटी है क्या है, बिल्कुल सही है, हाँ। तो कितना देगा 72 ऊपर से देगा 72, और क्या देगा 42 72 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में तो 49 देगा, ऊपर कितना देगा 3 आ जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो 23/49, हाँ एक ऑप्शन है, टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम पे थोड़ा बेस था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आसानी इतना कुछ तुम्हें इशू नहीं देगा, वो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी देखी है 24 डेज पे करता है, ठीक है। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी देखी है 36 देखी है, ठीक है। ए इज ट्वाइस द एफिशिएंट ऑफ द सी, ए 2 की है सी की, ठीक है। कितना देगा ये है 12 2 24, ये 12 3 जा है 12 3, ये 3 जाएगा, ये कितना 2 जाएगा, इसको हटा दो तो 12 × 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। मुझे बताओ ए की वैल्यू सी 2 है और सी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, बाई बी की वैल्यू है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली 3 निकलेगी, और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी निकली है, सॉरी बी प्लस सी की वैल्यू 2 निकल रही है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर इक्वेशन, और हमें क्या कर रखा था बी अलोन कैन वर्क, ठीक है। बी कितना है 1 है, अच्छा टोटल वर्क कितना है, तो 12 6 हो जाएगा 6 12 72,
तो 72/1, 72 इसका राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक है। द बेस ऑफ द पिरामिड, राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो हमें देख रखा है ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इसका एक पिरामिड है, मतलब ये ऐसा है समझ लो, और ऐसा इसके फेसेस है, 3 टाइप से फेसेस है, ठीक है। मैंने मान लिया ये जो मैंने पेन उठाया था ना, ये पेन मेरी लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है। मुझे अब बताना है, कुछ तो देना था, ठीक है। पहले सॉल्व कर दे, कोई बात नहीं। दो बेस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, इसको देखिए 4√3 इसके लिए देखिए √3 से √3 देखिए, ये कहता है 4 × 4 हो जाएगा, एक करके कितनी 4 निकली, बहुत सही। अगला दे रखा है इफ द एरिया ऑफ द वन ऑफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया कितना देता है मुझे बताओ, पेरीमीटर बाय 2 × l इक्वल टू कितना देखिए 20 देखिए, लेकिन ये सारे की नहीं, एक ही की देखिए, तो डिवाइड बाय 3, क्योंकि इसके 3 साइड होंगे ना, ऑब्वियस बात है 3 साइड होंगे, एक साइड यहाँ का, दूसरा साइड यहाँ का और तीसरा साइड यहाँ का। तो पी के कितने की पेरीमीटर, एक साइड इसकी है, तो 4 × 3 हो जाएगा, 4 3 तो देगा 3 से 3 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 10 हो जाएगा, तो एल कितने की 10 है, बहुत सही, मुझे पता चल गया। मतलब अगर मैं देखूँ ये क्या है, ये मेरा अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, ये मेरा कितना है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मेरे को पता है 10 है, मुझे ये हाइट निकालनी है, और ये मेरे को पता है ये कितना होता है 2:1 में बढ़ता है, मुझे पता चल गया, ठीक है। हाइट होता है इक्विलेटरल क्या होता है √3/2a, यही होती है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है ये जो हाइट निकलेगी वो क्या 3 का पार्ट है, और मुझे चाहिए क्या 1 का पार्ट, मतलब अगर ये 3 की वैल्यू है तो मुझे चाहिए 1 की वैल्यू, ठीक है, समझ गए तुम। मुझे बस इतना पार्ट चाहिए ना, इतना पार्ट चाहिए बस, मुझे पता 1 की वैल्यू कितनी है, तुमने निकाली ऊपर 4 है, ये 2 जा देगा, ये कितना देगा, ये √3 आ जाएगा नीचे, तो कितना देगा, ये तो 1 है, इसका कुछ इशू नहीं है। एच की वैल्यू कितनी निकली 2/√3, भाई ये बिल्ली कहाँ से आ गई, अरे यार बिल्ली आ गई, हेलो करना है किसी को, ये देखो बिल्ली आ गई, जाओ ऐसे हट हट हट, ठीक है, 4 2, ठीक है, एच की निकल गई ना, बहुत सही, मतलब मेरे को भी पता चल गया ये एच की मेरे को निकल गई, भाई मेरे को ये पता है मेरा ये निकल सकता क्या, बहुत सही, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, तो क्या देगा एच का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देगा 4/3 इक्वल टू देगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ये जब ऐसे जाएगा तो कितना देगा -4/3, 300 में से 4 निकलना 296 अपॉन कितना 3 आ जाएगा, तो एच की कितनी निकलेगी, इसको निकल सकता हूँ 4 × कितना देगा 4 × 4 28 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3, मतलब 4 अगर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में देगा, तो 2√74/3, ये इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन 22 का है। अब क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इतने में सॉल्व हो जाएगा क्या, चलो करते हैं, इसमें करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 है बस, अच्छा ये मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड का है, कोई बात नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वही करना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले 81 किलोमीटर है, ठीक है, और डिवाइड कितना 81/27 हो जाएगा, प्लस कितना देगा 12 किलोमीटर है, 12/6 हो जाएगा, प्लस कितना है 270 है, 270 किलोमीटर, 270 अपॉन कितना देगा 45 हो जाएगा, बस काट दो उसको, मेरे ख्याल से 3 से जाएगा, ये कितना देगा 2 से चल जाएगा, 9 5 जा 9 3 जा 30, ये कितना देगा 6 से चल जाएगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, ये कितना देगा 6 9 10 11, नीचे तो 11 देगा, ऊपर कितना देगा 270, और कितना देगा ये 3 आ जाएगा, और कितना देगा 8 9 93 आ जाएगा, ये कितना देगा 3 आ जाएगा, ये कितना देगा 16 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 6 3 आ जाएगा, 11 से कितना देगा 3 जा 33 इसका राइट आंसर है। टिक मार के आगे बढ़ लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हटा दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। 24 का कहता है अगर 675 का तुम्हारा एक इंस्टॉलमेंट बना है और तुम क्या करते हो 80 रुपये तुम्हारे पास अभी है, और तुम 5 लेस करते हो, क्या बोल रहा है पेमेंट डन इन ईच मंथ इज द 5 लेस दिन द, ठीक है। तो अगर पहले में 85 है तो 75 हो जाएगा, फिर क्या देगा 70 देगा, 5 ऐसे कम हो जाएगा, और ऐसे प्लस 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 करते करते तुम्हारा लास्ट में कम देगा, एक सम बनेगा 675 बनेगा, लेकिन हम बताएंगे कि वो कब बनेगा, तो कब बनेगा हम निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा निकल चुका है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, बिल्कुल सही है। मुझे तो एस एन कितना है 675 है, बहुत सही। एन के लिए मुझे निकालनी है, n/2 हो जाएगा 2a 160 हो जाएगा, ए कितना है 80 × 2 इतना हो जाएगा, n - 1 × d कितनी है, याद रखना 5 नहीं -5 है यहाँ पर, क्योंकि माइनस हो रही है तुम्हारी सीरीज, ठीक है। मैं करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ पूरे इक्वेशन को, 5 से काटा 5 5 5 2 जा 5 से 15 16 17 2 आ जाएगा, 5 5 25 देगा, एक क्वेश्चन होता है n/2 इतना देगा, 5 से काटा 2 जा देगा, 2 जा मतलब 16 जा 32 आ जाएगा, प्लस ये कितना होगा, ये -n + 1 हो जाएगा, ठीक है, -n + 1 तो कितना देगा 33 हो जाएगा, 33 माइनस सॉरी 33 - n हो जाएगा, यहाँ पर कितना देगा, ये कितना देगा 35 हो जाएगा 70 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 270। तो यहाँ पर अभी हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन का क्या है 15 26 18 और 25, मैं पहले 15 पुट करता हूँ, 15 कितना देगा 270 इक्वल कितना देगा 15, और कितना देगा ये 33 में से 15 निकालने कितना देगा 5 3 8 18 होगा ना, कितना देगा 8 + 13, ठीक है 33 देख लो क्या आ जाएगा 15 8 जा 120 15 जा 15 227, हाँ वाह 270 मतलब पता है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। टिक मार के आगे बढ़ लो। फिर अगला क्वेश्चन है
25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 विजिबल है क्या पहले देखना पड़ेगा। विजिबिलिटी है, पूरी है। हाँ दिख रहा है ना पूरा? दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, 25 में क्या है, द 4 सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सिलेंडर होगा, उसमें कुछ तो स्फीयर दे रखे, 4 हेमिस्फीयर दे रखे। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द ईच हेमिस्फीयर इज ना 89 5/6। ठीक है, मुझे पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है। कौन है सिलेंडर सा, कौन है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 22/7 आर का क्यूब इक्वल कितना देगा 654 में 5 जोड़ा 59, 5 रुपये देगा 6 48 में 5 जोड़ा 48 5 जोड़ा 53 आ जाएगा। अपॉन में कितना देगा 53 डिवाइड में कितना देगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देगा 3 2 जा देगा। ठीक है, 11 2 जा देगा, 11 से काटो तो 11 4 जा और 11 9 जा। ठीक है, इतना देगा और इतना। अच्छा ठीक है, आर क्यूब कितनी निकली 7/2 निकली। कैसे निकली देखो, ये 2 इंटू में तो कितना देगा 2 आ जाएगा, क्यूब रूट था ना, और कितना है 7 का स्क्वायर, ये 7 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा 7/2, मतलब आर क्यूब की 7/2 निकली। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रहा था हाइट इतना सिलेंडर की 10 दे रखी थी और लेटर सरफेस एरिया कितना दे रखा है 440 दे रखा था। ठीक है, मतलब 2 पाई आर एच की दे रखी है मेरे पास, कितनी दे रखी है 440 दे रखी है। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, आर कैपिटल ले लो क्योंकि अलग अलग होंगे। एच की वैल्यू 10 दे रखी है, इक्वल टू 440 हो जाएगा, ये 22 24 44 ये 44 हो जाएगा, 0 से 0 चलेगा, आर कितनी निकली डायरेक्टली 7 हो जाएगा, 7 निकल गई। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ अगर ये पूरा रेडियस 7 है तो, और जो छोटा वाला जो हेमिस्फीयर है उसको 7/2 है, अगर मैं इसको 2 सेंट को तो डायमीटर कितना देगा 7 देगा, मतलब इसका डायमीटर 7 है तो ये ऐसा होगा, और 4 दे रखा था तो मतलब ये ऐसा होगा। समझ रहे हो, ये पूरा टच है। अब मुझे एक बताओ, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जब हमने कट कर दिया मुझे बताओ, ये देखो सपोज करिए मेरे पास ये है, दिख रहा है, ये एक सिलेंडर है, ये ऐसे सिलेंडर है। अब कैसे दिखाऊँ मैं, समझने की कोशिश करो, इसमें तो नहीं समझा पाऊंगा मैं। पन्ना चाहिए, पन्ने में समझाना पड़ेगा। हाँ, मुझे बताओ अगर तुम्हारा है सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर है, मैं इसका पहले टोटल सरफेस लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब तुमने क्या बोला, ऐसे सर इसके 4 हेमिस्फीयर है। ठीक है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर के 4 टप्पे हटाने पड़ेंगे ना, ये ऐसे क्या बोलते हैं, जो भी इसका कवर होगा, जैसे किंडर जॉय का नहीं होता ऐसे तुम कवर निकालते हो उसे, है ना, उसका कवर निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करता है -4 पाई आर² कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 का पाई कर दिया, लेकिन प्लस अब जब तुमने इसका निकाल दिया तो ऐसा ये जो बनेगा इसका सरफेस एरिया, एक का कितना होता है 2 पाई आर², 4 का कितना होगा 8 पाई आर², मतलब प्लस का होगा 8 पाई आर²। ठीक है, ये कितना देगा, ये निकलेगा 4 पाई आर²। तो डायरेक्ट अब इंटू कर दो, कितना देगा 2 × 22/7। समझ गए ना तुम भाई, ये ऐसा था, उसमें तुमने ये टप्पे हटा दिए और इसमें क्या कर दिया तुमने, ये एरिया ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस निकल गया। तो 2 पाई आर कितनी है, मेरे ख्याल से 7 थी, और इंटू 7 + 10 कितना देगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, -4 × 22/7 इंटू r², आर मतलब कितना 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 चल गया, ये 4 से ये 4 चले गया, और यहाँ तो 22 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है 7 से 7 चले गया, यहाँ पर 22। ठीक है, 22 मैंने कॉमन ले लिया, कितना देगा 7 × 4 34 में से 22 निकाल दिया, सॉरी प्लस आएगा भैया, प्लस आएगा, प्लस माइनस किस लिखे तब सोचूं। 22 7 × 34 कितना देगा 6 आ देगा, और 6 आ देगा, कितना देगा 5 आ जाएगा, इंटू 2 करना है, इंटू 2 कर देगा 5 2 से 4 12 और 2 5 11 यूनिट डिजिट तो कितना देगा, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अब इसको 11 से इंटू कर देगा, बहुत ही 1332 आ जाएगा। नहीं गलत कर दिया मैंने, कुछ तो गलत कर दिया, समथिंग आई हैव पुट रॉन्ग। ठीक है, कुछ तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, मैं वापस करता हूँ, 2 × 22/7 इंटू आर की कितनी 7 थी, और 7 + एच कितनी देगी 17 आ जाएगी, -4 इंटू सॉरी प्लस हो गया माइनस होगा, हाँ -4 टप्पे हटाए और प्लस में इसको कर दिया, प्लस आएगा। ठीक है, +4 22/7 इंटू आर² की कितनी है 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7/2 इंटू 7/2, और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया था, और 7 से एक 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया था, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर 7 बचा था, मैंने ऊपर देखा नहीं, ध्यान दिया, देखो इसकी गलती आ रही, यहाँ पर 7 बचा था मेरा, तो कितना देगा, मैंने 22 कॉमन ले लिया, 22 कॉमन ले लिया तो कितना देगा 7 × 34 बचेगा, 34 प्लस यहाँ पर कितना बचा 22 थोड़ा बचेगा, 22 मैंने कॉमन लिया था, यहाँ पर 7 बचेगा, अपॉन कुछ नहीं है अपॉन में, ये कितना देगा 7 1 3 11 मतलब 41 हो जाएगा, 41 इंटू 2 करेंगे तो कितना देगा 2 2 जा 4 2 2 जा और 2 82 आ जाएगा, और 82 में अब 11 से इंटू करेंगे तो कितना देगा 82 और कितना देगा 10 आ जाएगा, तो 910 का राइट आंसर है। तो हाँ, थोड़ा सा टफर साइड में था ये, है ना, 44 मिनट्स में कोई सॉल्व करते हो गए समझाते, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा था, एंड ऑल द बेस्ट, हो गया, थैंक यू।